ज्ञानदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर चर्चा करते समय अल्पसंख्यकों के लिए क्या प्रावधान रखे गए, हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह चर्चा संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन करते समय हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच। बाबा साहब ने अल्पसंख्यकों के प्रावधान के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि अल्पसंख्यकों के संबंध में अनुच्छेद 296 में विशेष उल्लेख किया गया है, जहां यह कहा गया है कि उनके लिए ना तो कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य की जाएगी। अवश्य ही इसके लिए हमने कोई अनुपात नहीं निश्चित किया, यह तो उस धारा से साफ जाहिर है, पर ऐसी बात नहीं है कि अल्पसंख्यकों का हमने बिल्कुल ख्याल ही न किया हो। किसी सज्जन ने मुझसे पूछा कि आखिर बैकवर्ड संप्रदाय कौन है। मेरा ख्याल है कि जो कोई भी इस मसौदे की भाषा को पढ़ेगा उसे यह मालूम हो जाएगा कि हमने इसके निर्णय का भार प्रत्येक स्थानीय शासन पर ही छोड़ दिया है। जो संप्रदाय हुकूमत की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है वह बैकवर्ड संप्रदाय माना जाएगा। मेरे माननीय मित्र श्री टी कृष्णमाचारी ने जो पूछा कि क्या इस नियम को अमल में लाने के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है, इस संबंध में अधिकृत रूप से कोई उत्तर देना थोड़ा सा कठिन है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इसको अमल में लाने के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर किसी स्थानीय सरकार ने इस आरक्षण की श्रेणी में बहुसंख्यक जगहों को शामिल कर लिया है तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति संघ न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर यह कह सकता है कि इतनी अधिक आरक्षित जगहें रख दी गई हैं कि उससे अवसर समता के नियम का ही हनन कर दिया गया है, और तब न्यायालय यह निर्णय करेगा कि स्थानीय शासन या राज्य शासन ने समुचित रूप से विवेक से कार्य किया है या नहीं। श्री कृष्णमाचारी ने यह कहा है कि कौन समुचित पुरुष हैं और कौन विवेकी पुरुष हैं, यह तो मुकदमेबाजी की बातें हुई। अवश्य ही इन बातों को लेकर मुकदमे चलते हैं, किंतु मेरे माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी को मालूम होगा कि समुचित और विवेकी पुरुष का प्रयोग अनेक कानूनों में हुआ है, और अगर वह संपत्ति हस्तांतरण संबंध अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रखें तो उन्हें पता चलेगा कि कई बातों के संबंध में समुचित और विवेकी पुरुष को इतनी विशद परिभाषा की गई है कि न्यायालय को इसकी परिभाषा देने में कोई कठिनाई न होगी। इसलिए आशा करता हूं कि जिन संशोधनों को मैंने स्वीकार किया है उन्हें सभा स्वीकार करेगी। तो आशा है यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और इस पर आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पुनीत कार्य करें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ।